नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज है 7 मई और आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यह है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का आज जन्मदिन है। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस जहान से, इस दुनिया से विदा ली थी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक, संगीतकार, चित्रकार और विचारक थे। अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो उपन्यास गोरा, घरे बाइरे, चोखेर बाली, नष्टनीड़, योगायोग और कहानी संग्रह हैं कई आपके। कल्प गुच्छ के नाम से, संस्मरण जीवन स्मृति, छेले बेला, रूस के पत्र और कविताओं में गीतांजलि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो पहले गैर यूरोपीय थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। तो आज के दिन हम उनकी एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। आज मैं आपको सुना रहा हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल की प्रचंडता के कारण पौधे पुष्प विहीन थे। वन उपवन में उदासी छाई हुई थी। फूलों के अभाव में पौधे श्रीहीन दिखाई देते थे। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्य कमल का फूल खिला हुआ देखकर उसका माली प्रसन्न हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदि ये पुष्प राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा तो प्रसन्न हो उठेंगे। राजा साहब पुष्पों की सुंदरता के दीवाने थे। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है तब इतना सुंदर पुष्प देखकर उसे इसका मनचाहा मूल्य मिलने की उम्मीद थी। उसी समय एक शीत लहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। माली को सब शुभ लक्षण लगने लगे। वो सहस्त्रदल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वो उस फूल को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वो मनचाहे पुरस्कार की कामना में डूबा हुआ था। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वो विचारमग्न था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुंदर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठेंगे। अच्छे मूल्य की अभिलाषा में वो यत्नपूर्वक उस पुष्प को पकड़े हुए उसे प्रेम पूर्वक निहार रहा था। राजमहल के बाहर खड़ा वो राजा द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी राजपथ पर जाता हुआ एक सभ्य पुरुष कमल के फूल की सुंदरता पर मुग्ध होकर सुदास के पास आकर पूछने लगा, फूल बेचोगे? मैं तो ये फूल राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। सुदास ये उत्तर देकर चुप हो गया। तुम ये फूल राजा जी को देना चाहते हो, किंतु मैं तो ये फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। भगवान तथागत यहां पधारे हैं। बोलो, तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो? मैं चाहता हूं मुझे इसके बदले 1 माशा स्वर्ण मिल जाए। उस पुरुष ने तत्काल ये मूल्य स्वीकार कर लिया। तभी शहनाइयां बज उठी, मंगलवाद्य बज उठे। सुंदर थाल सजाए हुए सुंदर युवतियों का झुंड उधर ही चला रहा था। राजा प्रसेनजित पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे। नगर के बाहरी भाग में वे विराजमान थे। सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे प्रसन्न हो उठे। इस प्रचंड शीत में फूल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इतने सुंदर पुष्प को देखकर उनका मोहित होना स्वाभाविक था। उनकी पूजा की थाली में पुष्प की ही कमी थी। राजा जी ने सुदास से पूछा, इस फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास बोले, महाराज, फूल तो ये सज्जन ले चुके हैं। कितने में? 1 माशा स्वर्ण में। मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले 10 माशा स्वर्ण दूंगा। राजा जी की वंदना करके उस सज्जन ने कहा,
सुदास, मेरी तरफ से 20 माशे स्वर्ण ले लो। राजा जी से निवेदन करते हुए वो सज्जन बोला, महाराज, आप तथा मैं दोनों ही तथागत के चरणों में ये पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, इसलिए आप और मैं इस समय राजा या प्रजा न होकर दो भक्तों की तरह ही व्यवहार करें तो ज्यादा उचित होगा। भगवान की दृष्टि में सभी वक्त एक समान होते हैं। मधुर वाणी में राजा प्रसेनजित ने कहा, भक्तजन, मैं आपकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। आप इस पुष्प के लिए 20 माशा दे रहे हैं तो मैं इसका मूल्य 40 माशा स्वर्ण देने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भक्त के वाक्य पूरा होने से पहले ही सुदास बोल पड़ा, हे राजन, हे भक्तजन, आप दोनों ही मुझे क्षमा करें, मुझे पुष्प बेचना ही नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। वे दोनों आश्चर्यपूर्वक उसे देखते रह गए। सुदास पुष्प लेकर गौतम बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। वो सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव को दोनों के लिए ये दोनों पुष्प की इतनी कीमत देने को तैयार हैं, यदि मैं स्वयं ही उन्हें पुष्प अर्पित करूं तो मुझे और अधिक धन की प्राप्ति होगी। वो महात्मा बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न पद्मासन अवस्था में बैठे हैं। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, होठों पर हास्य की स्मित रेखा थी। पूरा व्यक्तित्व एक अनूठा प्रभाव लिए हुए था। सुदास उन्हें देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और उन्हें निर्निमेष भाव से निहारने लगा। आगे बढ़कर उसने आदरपूर्वक उनके चरणों में वो फूल अर्पित कर दिया। उसका तन मन एक अलौकिक सुख का अनुभव कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, हे वत्स, क्या चाहिए? आपकी इच्छा क्या है? सुदास मधुर स्वर में बोला, कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये थी कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, और मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कृपा करके चैनल को यानी कि शेखरवाणी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कविताएं सुनना चाहते हैं, किस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनें, साहित्य पढ़ें और पुस्तकों के बारे में जानें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।